जैसा कि मैं हर तरह के कस्टमाइज़ केक्स बनाती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे केक्स हैं जिनको बनाने की मुझे बहुत ज़्यादा विश है और कभी-कभी मौका मिलता है ऐसे केक्स बनाने के लिए। तो उनमें से एक केक ये भी है, जब कस्टमर ने मुझ पे छोड़ दिया कि डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से बना दें, तो फिर मैंने ये केक ट्राई किया। साथ ही उन्होंने एक दूसरे केक का ये ऑर्डर भी दिया था, वो मैंने ये बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक्स को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने तमाम जो क्रीम मुझे ज़रूरत थी केक बनाने के लिए, वो सारी मैंने व्हिप करके रख ली थी, यानी वाइट क्रीम भी, कलर्ड क्रीम भी। और जिस तरह का मैंने कलर और थीम वगैरह चूज़ करना था, उसके अकॉर्डिंग सारी क्रीम मैंने पहले ही व्हिप करके रख ली थी। हमेशा काम करने का डिसिप्लिन ये होता है कि आप अपने इंग्रेडिएंट, अपने टूल्स, बर्तन, हर चीज़ जो है पूरी कर लें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। इससे एक तो काम में भी आसानी होती है, दूसरा काम करते हुए कोई रुकावट नहीं बनती और साथ ही साथ काम जो है फिनिशिंग की तरफ चला जाता है। ठीक है, जैसे मुझे इस केक का ऑर्डर था, इस केक का ऑर्डर जो है मुझे आज ही मिला था, यानी कि आज सुबह तकरीबन 11 बजे इस केक का ऑर्डर मिला था और मैंने उनको बोला था कि ठीक है 5 बजे तक आपको दोनों केक्स जो हैं मिल जाएंगे। बिकॉज मैंने स्पॉन्ज भी बेक करनी थी, क्रीम वर्क भी करना था, क्रीम व्हिप भी करनी थी। सारी चीज़ें जो होती हैं टाइम टेकिंग होती हैं। कस्टमर्स को हज़ार दफ़ा ये चीज़ बता लेना कि आपने जो ऑर्डर है वो 2 दिन पहले जो है लाज़मी बुक करवा लेना है, कंफर्म कर लेना है। तो वो नहीं करते, हमेशा वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर देते हैं। तो इसलिए कोई भी होम बेकर है, कोई भी बंदा है, उसको ज़हनी तौर पर रेडी रहना चाहिए, उसको इस चीज़ की तैयारी रखनी चाहिए कि किसी भी वक़्त केक का ऑर्डर आ सकता है, कभी भी कोई भी काम आ सकता है, कितने पाउंड्स का आ जाए ये नहीं पता होता। ठीक है, तो हमेशा अपनी तैयारी मुकम्मल रखा करें, अपनी चीज़ें पूरी रखा करें। इस तरह से काम जब भी आए, आप अपना काम जो है शुरू करें और उस काम को सरअंजाम दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो केक है उसको मैंने अच्छे से स्टेक कर लिया है। अब मैंने इसकी फाइनल लेयर भी रख दी, उसको भी मैंने अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप के साथ जो है वो सोक कर लिया। अब मैं इसको अच्छे से क्रम कोट करूँगी, क्रम इसके लॉक करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, फ्रिज में मैं तकरीबन इसको इतनी देर ही रखूँगी जब तक हम दूसरा केक जो है वो लॉक वगैरह ना कर लें, उसको क्रम कोट वगैरह ना कर लें, अच्छे से सेट ना कर लें। फिर हम ये केक निकालेंगे और उस पे काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेकिंग का जितना सारा मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट, कलर वगैरह और जो स्प्रिंकल्स वगैरह मैं लेती हूँ, वो मैंने बेक हाउस से ऑर्डर की हुई हैं। और इसके केक के जो बॉक्सेस वगैरह, पैकिंग वगैरह मैं बेकअवे से ऑर्डर करती हूँ। उसके अलावा बेकअवे पे मुझे जितनी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सारी चीज़ें भी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, जो जो मुझे ज़रूरत होती है। बाकी ज़्यादातर जो मैं टूल्स वगैरह खरीदती हूँ, मैं बेक हाउस से खरीदती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला केक था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। सेकंड केक जो है मैंने स्टार्ट कर लिया। चॉकलेट आप देख रहे हैं कि मैं लेयर्स में लगा रही हूँ। ये 1:1 की रेशियो है, यानी 100 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम क्रीम, यानी जितनी क्रीम उतनी ही चॉकलेट ली, एक साथ मेल्ट की। केक की लेयर्स में मैं हमेशा यही वाली चॉकलेट गिनाश लगाती हूँ और जो फॉन्डेंट केक की गिनाश होती है उसकी रेशियो डिफरेंट होती है, वो उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें मैंने स्पॉन्ज बनाना सिखाई है, मुकम्मल रेसिपी दी है। जो रेसिपी मैं खुद यूज़ करती हूँ वही रेसिपी मैंने यूट्यूब चैनल पर भी बताई हुई है, टिकटॉक अकाउंट पे भी बताई हुई है। अगर आप एक होम बेकर हैं, अगर आप बेकरी का काम करते हैं, तो आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, आपको ही ऑर्डर देंगे और उनको केक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, तो जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो न्यू कस्टमर्स बनना चाहते हैं, जो मुझसे ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑर्डर करने के लिए मुझे टिकटॉक अकाउंट पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करें। ऑर्डर बुकिंग का ये मेथड है कि आपने पेमेंट एडवांस करनी है। जितने भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेती हूँ उनकी पेमेंट मैं एडवांस ही लेती हूँ, बिकॉज काम जो है वो स्टार्ट करना होता है और जितना भी मटेरियल वगैरह हम लगाते हैं केक के ऊपर सारा हमने खरीद के ही रखा होता है। इस तरह से नहीं होता कि आप केक का ऑर्डर दें और कैंसिल कर दें। खैर मेरे तो कोई भी ऑर्डर ऐसे नहीं हुए कि मैंने केक बनाया और कस्टमर लेके ना गए, उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया हो। लेकिन ऑनलाइन ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि कह देते हैं हमारा केक बना दें, हम पेमेंट कर देंगे, और बाद में जी वो कहते हैं हम तो अब इतनी दूर बैठे हैं, कौन सा हम केक जो है ले आएंगे, या हाँ ये हमें भेज देंगे, पैसे ना भी देंगे तो खैर है। इस वजह से पेमेंट एडवांस लेना बहुत ज़रूरी होती है और आप अपना ऑर्डर जो है 3 से 4 दिन पहले लाजमी कंफर्म कर लिया करें। इससे मेरे लिए भी काम करने में आसानी होती है और आपका केक बनाने में भी आसानी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो पहले केक स्टेक करके रखा था वो मैंने निकाल लिया है। पर्पल क्रीम जो है मैं नीचे अप्लाई करूँगी, साथ ही ऊपर पिंक क्रीम अप्लाई करूँगी। तो आपने अब काम के ऊपर ध्यान देना है, देखना है कि किस तरह से मैं वेवी लुक जो है क्रिएट करती हूँ। इस केक का ऑर्डर तो है, उन्होंने एक केक तो जो था पसंद किया था, दूसरा उन्होंने बोला था कि आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर दें, तो मैंने बोला था ठीक है। तो मुझे भी मौका मिल गया था ये केक बनाने का, तो मैंने जी ये दोनों तरह की क्रीम जो है व्हिप कर ली, अच्छे से पाइपिंग बैग में भर के रख ली थी, ताकि जब मैं केक को स्टेक करके रख लूँ फ़ौरन से इसके ऊपर काम स्टार्ट करूँ और दोनों केक जो है मैं इन टाइम और सेम टाइम पे डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, तो डिलीवरी का ये निज़ाम है कि आप डिलीवरी चार्जेस ज़ाहिर है पे करेंगे और गुजरात
के तमाम एरिया यानी जितने भी करीबी गाँव हैं, करीबी छोटे सिटी हैं, उनमें मैं डिलीवर करती हूँ केक। तो इंशाल्लाह ताला आपको इन टाइम जो है डिलीवरी भी मिल जाएगी, और अगर आपने केक का आर्डर जो है 2 से 3 दिन पहले बुक करवाया होगा तो। बाकी जो मेरे जानने वाले कस्टमर हैं, जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको पता है कि कुछ लोग हैं जो सेल्फ पिकअप करते हैं और कुछ जो हैं उनको मैं डिलीवरी देती हूँ। डिलीवरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि आउट ऑफ सिटी जो है मुझसे ऑर्डर करते हैं, और बाकी जो मेरी ही सिटी के लोग हैं, मेरे ही विलेज के लोग हैं, वो खुद ही आकर पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल क्रीम लग गई है और मैंने स्क्रैपर के साथ इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब बारी आती है इसके एजेस को स्मूथ करने की। आपने देखना है कि किस तरह से पैलेट नाइफ को चलाते हुए मैं एक केक के एजेस जो है शार्प कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो केक था बनकर तैयार हुआ था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा, पसंद आया। और आपने भी लाजमी, अगर आप होम बेक कर रहे हैं तो आपने इस केक को लाजमी ट्राई करना, फिर बताना है कि आपसे कैसी लुक आई और आपको मेरी इस वीडियो से कितनी ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जी मेरा केक जो है वो रेडी है तकरीबन। अब बारी आती है इसके ऊपर पर्पल क्रीम लगाने की। तो पर्पल क्रीम मैंने किस तरह से लगाई वो भी आप देख लें। पाइपिंग बैग में क्रीम जो है मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, तो उसी को उठा के ना मैं डॉट्स करके इसके ऊपर जो है क्रीम लगाऊंगी। फिर मैं पैलेट नाइफ की मदद से जो पैटर्न ड्रा करती हूँ वही वाला ड्रा करूँगी। अभी तक वो उस पैटर्न के ऊपर मुझे कुछ खास जो है अचीवमेंट तो नहीं हासिल हुई है। मैंने ट्राई की, हमेशा ऐसा होता है कि मैं एक बार ड्रा करती हूँ तो मुझे सही नहीं लगता, फिर मुझे दोबारा ड्रा करना पड़ता है, फिर जब दोबारा ड्रा करती हूँ तो वो अच्छा ड्रा हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे और इसको भी बहुत जल्द सीख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि पैलेट नाइफ का जो आगे वाली टिप है वो मैंने रखी और इसको मैंने इस तरह से क्रिएट किया। एक दफ़ा बनाया तो कलर सही तरह मर्ज नहीं हुआ, फिर दोबारा मुझे करना पड़ा है। दोबारा करने से ये है कि अच्छा सा ये इफेक्ट भी आ गया था और कलर भी अच्छे से मर्ज हो गया था साथ। तो यहाँ पर अब सेकंड काम ये है जी, स्क्रैपर लेंगे हम प्लेन वाला और उसके साथ हम इसके ऊपर वेव्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। वेव्स किस तरह से क्रिएट करनी है, आपने मेरा जो राइट हैंड है उसको देखते जाना है और तवज्जो रखनी है। ठीक है, अप डाउन करते हुए स्क्रैपर को मैं बिल्कुल लाइटली, बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया हुआ, मैं चला रही हूँ और टर्न टेबल को घुमाते हुए मैंने ये वेव्स जो है क्रिएट कर ली। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगा था कि पहले मैं इसके ऊपर गोल्डन बटरफ्लाइज लगाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, गोल्डन कलर जो है बहुत ही ऐसे शार्प सा है और केक हमारा थोड़ा लाइट कलर्स में है, तो इस वजह से फिर मैंने ये पिंक कलर की जो 3D बटरफ्लाइज मैंने मंगवाई हुई हैं ऑनलाइन, यही मैंने लगाई थी। ये बटरफ्लाइज जो भी डेकोरेशन होती है, जितनी भी कस्टमाइजेशन होती है, सारी की सारी चीज़ें मैंने बाई करके रखी होती हैं। कस्टमर कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये वाला केक बना दें, इस तरह के कलर बना दें, ये चीज़ें कर दें, और आपने सेम सेम डेकोरेट करना है। और जब पेमेंट की बारी आती है तो कहते हैं कि आपने कुछ ज़्यादा ही पेमेंट बता दी है। इस तरह से नहीं होता डियर, हर चीज़ जो होती है हमने खरीद के रखी होती है, हमने पैसे लगा के ही चीज़ें खरीदी होती हैं। जिस तरह से आपने पैसे लगा के केक लेना होता है, इसी तरह से हमने भी सारी चीज़ें पैसे लगा के लाई होती हैं। तो फिर जब आप काम करवा रहे हैं, कस्टमाइज चीज़ को करवा रहे हैं, कुछ भी एडिशनल ऐड करवा रहे हैं, तो उसके एडिशनल चार्जेस भी तो आपने खुद ही पे करने हैं ना, वो मैं जेब से तो नहीं पे करके दूंगी। मैं काम कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, मैं कोई गिफ्ट तो नहीं बांट रही जो आप इस तरह से आके बात कर देते हैं। कुछ सोचा करें इस चीज़ को भी कि कोई भी चीज़ है वो हमने खरीद के ही रखी होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं, मुझे मसलन उन पे गुस्सा भी आता है और थोड़ा तरस भी आ रहा होता है कि बस बेचारे अपना ही सोच रहे हैं, मेरा सोच ही नहीं रहे, ये सोच ही नहीं रहे कि हमने चीज़ें जो हैं वो ला के खरीद के रखी हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भी कर दें, वो भी कर दें, और पेमेंट जो है ना सिर्फ केक की लें, पाउंड्स की पेमेंट ले लें, एडिशनल चार्जेस ना लें। एडिशनल चार्जेस आप किस बात के ले रहे हैं, इसी बात के ले रहे होते हैं जो हमने पहले से चीज़ें खरीद के रखी हैं, पैसे दे के ही खरीदी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने सेकंड केक निकाला, उसको भी मैंने जो क्रीम लगानी थी लगाई, और पहले से प्लेन स्क्रैपर के साथ मैंने उसके एजेस को नीट किया, उसके बाद मैंने कॉम्ब स्क्रैपर के साथ ये इफेक्ट जो है वो बनाया, और फिर पैलेट नाइफ की मदद से हल्के हल्के इसके एजेस जो है मैं थोड़े क्लीन कर रही हूँ। और फिर पैलेट नाइफ की मदद से मैंने एक साइड पे इसका जो रफनेस थी वो कर दी थी, ताकि इसके ऊपर हम फ्लावर्स वगैरह बना लें तो ये जो चीज़ है ये हाइड हो जाए। और फिर दूसरी तरफ जो है एम्प्टी हमने इसको ऐसे छोड़ना था, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट गार्निशिंग वगैरह करनी थी, जो कि आपने देखा कि पहले बना के रखी हुई। तो यहाँ पर मैंने 2D नोजल ली और कुछ इस तरह से रोजेस जो मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने केक बनाया था, बिल्कुल भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन मैंने नहीं की थी। हाँ, मगर जो चॉकलेट गार्निश मैंने बना के रखी थी उससे ये केक जो है बहुत अच्छा हो गया था और बहुत प्यारा लग रहा था। अब मैं इसके ऊपर सिंपली ऐसे स्टार लगा रही हूँ, यानी कि नोजल टिप को केक के ऊपर लगाया, थोड़ा सा ऊपर से पाइपिंग बैग को प्रेशर दिया और ये हमारे पास इस तरह से स्टार्स वगैरह बन गए थे।
और अब बारी आ जाती है जी इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिपिंग करने की। तो ड्रिपिंग के लिए जो मैंने गनाश यूज़ किया वो यही वाली जो मैंने लेयर्स में लगाई थी वो वाली। बारलिस्ट में मैंने थोड़ी क्रीम की रेशियो ज़्यादा कर दी थी ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए और फ्लो करने में इसको आसानी हो। और राइटिंग नोज़ल ली मैंने, पाइपिंग बैग में डाली और इस तरह से मैं इसके ऊपर ये ड्रिपिंग कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, अकाउंट को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए साथ कनेक्ट रहें। तो यहाँ पर आप जी चॉकलेट गार्निशिंग जो है मैं लगा रही हूँ, आपने ये भी देख लेना किस तरह से लगा रही हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये जो सिलिकॉन मोल्ड थे ये भी मैंने ऑनलाइन बेक हाउस से ऑर्डर किए हुए हैं, आप भी कर सकते हैं ऑर्डर। उनकी वेबसाइट्स पे ऑर्डर कर लें www.bakehouse.com, या फिर आप वहाँ पर किसी भी उनके क्लाइंट का नंबर ले लें और उनसे रब्ता करके आप अपना ऑर्डर जो है कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको 8 से 10 दिन पहले ऑर्डर करना होगा। बहुत स्लो सर्विस है ऑर्डर की, यानी कि वो जो डिलीवरी करते हैं बहुत लेट करते हैं, 8 से 10 दिन लाजमी लग जाते हैं। और बेकअवे का भी यही हिसाब है, 8 से 10 दिन लाजमी लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैं जी हमारे केक्स की फाइनल लुक्स। आप देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं कैसे लगे आपको ये केक्स और मज़ीद किस तरह के केक्स मैं लेके आऊँ आपके लिए, कौन सी लुक्स आपने सीखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।